के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों का फिर से बंधन अभिनंदन और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं। सबसे पहले मेरे वीडियोस पे जिन्होंने कमेंट किया है, राजेश सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनीता सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिलबाग सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे साथी जिन्होंने कमेंट्स किया है, उस सब में किरण पाल जी, सतीश जी, आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथियों के बहुत सारे नाम हैं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ साथियों को, कोई ना कोई साथियों को जरूर अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है। हमने सबसे पहले देखा पार्ट 1 एमडीआरटी कैसे करें, इसका पार्ट 1 बनाया, और आज ये है पार्ट 2 कि एमडीआरटी आप कैसे करें, किस प्रकार से आपको एमडीआरटी करना चाहिए। लेकिन साथियों, इससे पहले कुछ चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर एक सफल बीमा अभिकर्ता को आप देखते हैं, लेकिन इससे पहले भी आपके लिए कुछ लाइन्स, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता आपके कदम चूम सकती है अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, अगर आपका माइंडसेट, सबसे पहले हमने देखा पार्ट 1 में हमने माइंडसेट की बात की कि आप माइंडसेट से अगर मजबूत हैं, अगर आपके इरादों में जान है, अगर आपने संकल्प शक्ति में जान है, तो डेफिनेटली एमडीआरटी होगा। और आज मैं आपसे बात करता हूं द पावर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी कोई पार्टी, चुनाव जब आता है तो आप देखते हैं कि कोई ना कोई पार्टी चुनाव में आती है और वो चुनाव को रूल करती है, जीतती है। जैसे एक पार्टी चुनाव में आती है और चुनाव को रूल करती है, रूल करने के बाद वो चुनाव जीतती है और बहुत सारे सर्वे और आंकड़े फेल कर देती है और वो चुनाव जीतती है। तो पार्टी करती क्या है, किस प्रकार से चुनाव जीतती है, ऐसे ही आपका एमडीआरटी का सफर है। लेकिन पहले मैं आपको एक सरल एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि जब भी कोई पार्टी बड़ी होती है या विजयी होती है, वो किस प्रकार से होती है। तो पार्टी करती क्या है, सबसे पहला काम पार्टी करती है लगातार 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 अपना डेटाबेस बढ़ाती चली जाती है, अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ाती चली जाती है, अपना क्लाइंटल बेस बढ़ाती चली जाती है, अपने साथ लोगों को जोड़ती चली जाती है, अपने साथ लोगों को जोड़ती चली जाती है। सदस्यता अभियान लगातार जारी रहता है और वो पार्टी धीरे 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 ज्यादा सदस्यों के माध्यम से बड़ी होती चली जाती है। और उसके बाद चुनाव से पहले वो पूरी तैयारी करके रखती है, यानी उसके मेंबर्स ज्यादा होते, उसके सदस्य ज्यादा होते, उसका परिवार बड़ा होता, उस पार्टी में बाहुबल बढ़ चुका होता है, लोगों की शक्ति बढ़ चुकी होती है। यानी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हर वो पार्टी जो इस समय हमारे देश में राज कर रही है या जो पार्टी पहले रूल करती थी, उनका सबसे बड़ा बेस जनाधार होता है। ऐसे ही बीमा अभिकर्ता का सबसे बड़ा बेस उसके ग्राहक होते हैं। लेकिन जो बीमा अभिकर्ता अपने बेस को नहीं बढ़ाता, जो बीमा अभिकर्ता अपने बेस को नहीं बढ़ाता, डेफिनेटली उसका फेस वैल्यू कभी भी बढ़ता नहीं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब आप चुनाव को देखते हैं और आप देखते हैं कि भारत के वर्तमान संदर्भ में कोई पार्टी एक ऐसी है जो हर जगह जाती है, रूल करती है, क्योंकि उसका बेस बड़ा हुआ है। और चुनाव की टाइम पे सबसे पहली चीज, बेस बड़ा होगा तो डेफिनेटली आपका फेस बड़ा होगा, आपकी फेस वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज बेस विल डिसाइड कि आपकी फेस वैल्यू क्या है। आपका आधार डिसाइड करेगा। आधार, कोई भी इमारत जब आप बनाते हैं तो आधार पर टिकी होती है, जितना मजबूत आधार होगा उतनी ही मजबूत इमारत जाएगी। और मैं आपको महामंत्र दे रहा हूं आज कि अगर आपको एमडीआरटी करना है तो सबसे पहले आपको अपने आधार को बड़ा करना पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि आधार को कैसे बड़ा करें। हमने उदाहरण से भी समझा कि चुनाव के माध्यम से पार्टी जब चुनाव जीतती है तो सबसे पहले उसका आधार बड़ा होता है, आधार बड़ा करती है तभी वो व्यापार बड़ा कर पाती है, तभी उसका प्रचार बड़ा होता है, तभी उसका आचार और उसका संस्कार बड़ा होता है, क्योंकि आधार विल डिसाइड, आधार डिसाइड करेगा कि आप कितना बड़ा व्यापार कर पाओगे। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप बीमा अभिकर्ता 1 साल पुराने हो, आप बीमा अभिकर्ता 2 साल पुराने हो, आप बीमा अभिकर्ता 10 साल पुराने हो, आप बीमा अभिकर्ता 15 साल पुराने हो, बीमा अभिकर्ताओं की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि पॉलिसी मिलने के बाद सीधा लॉगिन की तरफ बढ़ते हैं, ग्राहक से कभी भी रेफरेंसेस की बात नहीं करते, ग्राहक से कभी भी यह बात नहीं करते कि हमें कुछ और आप जैसे लोग जिन्हें मैं सुरक्षित कर सकूं उनकी आवश्यकता है। शायद मेरी बात आपके जहन में, दिमाग में आई होगी, लेकिन दिल में जब तक ये बात नहीं आएगी, जब तक आपकी मना शक्ति पूरी तरह से तैयार नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है कि पॉलिसी तो आप ले लेते हैं, उसके बाद आप कल्टी मारते हैं, वहां से निकल लेते हैं, लेकिन आप पॉलिसी लॉगिन करने के बाद भी कहीं ना कहीं कस्टमर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, कस्टमर से कटने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद
आपको ऐसा लगता है कि वो कस्टमर कभी आपको पॉलिसी नहीं देगा, सो आप उससे कभी भी रेफरेंस लेने की बात नहीं करते। ये क्या है? सबसे पहली चीज ये है आपके मन का डर। भारत के 95% बीमा अभिकर्ताओं को सर्वे किया गया और उस सर्वे में ये पाया गया कि भारत के वो 95% बीमा अभिकर्ता जो सफल की श्रेणी में नहीं आते, वो रेफरेंस लेना पसंद नहीं करते। वो अपने ग्राहक से पॉलिसी पे ज्यादा प्रेशर मारते हैं, उससे प्रोस्पेक्टिंग की जाए इस पे प्रेशर नहीं करते, उस पे संकल्प नहीं लेते, उस पे बात नहीं करते, उस पे आस्किंग रेट नहीं रखते। और जिस चीज का आस्किंग रेट नहीं होता उसका टास्किंग रेट कम हो जाता है। इसलिए साथियों, आज सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एमडीआरटी करोगे, सीओटी करोगे, टीओटी करोगे, कुछ भी करोगे, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। सो सबसे पहला आपको आज से एक संकल्प लेना है। एमडीआरटी करेंगे आप, निश्चित रूप से करेंगे, सीओटी करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, टीओटी करेंगे, निश्चित रूप से। लेकिन एक संकल्प आज कि आप जिस भी ग्राहक के पास बैठेंगे, आपके मना स्थिति में, आपके माइंड में, आपके मन में सबसे पहली चीज एक होगी कि आपको पॉलिसी मिले या पॉलिसी ना मिले, पॉलिसी मिले या पॉलिसी ना मिले, लेकिन आप वहां से कम 10 नए प्रोस्पेक्ट लेके उठेंगे, कम से कम। और अगर मैं आपको ताम पत्र पे लिख के दे सकता हूं, अगर आपको इस आदत को, इस हैबिट को, इस आदत को अगर आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जो चाहोगे, मैं सीक्रेट बता रहा हूं, मैं वो सीक्रेट बता रहा हूं जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े बीमा अभिकर्ता फॉलो करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट लाइफ इंश्योरेंस में सफलता का बता रहा हूं, जो आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि इसलिए नहीं बताएगा कि या तो बीमा अभिकर्ता बहुत सफल है, वो नए लोगों को वो चीज बताना नहीं चाहता कि नए लोग सीख जाएंगे, वो सीक्रेट पता चल जाएगा तो वो भी सफल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको सीक्रेट अपने 21 वर्षों के आधार पे नहीं, दुनिया के समस्त बीमा अभिकर्ताओं को, जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े बीमा अभिकर्ता हैं, उनकी स्टडी करने के बाद बता रहा हूं कि सीक्रेट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, सीक्रेट है सफलता का बीमा में, वो सीक्रेट है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कि आपको पॉलिसी पे उतना जोर नहीं, आपको प्रोस्पेक्टिंग पे जोर देना है। आपकी पॉलिसी मिले या ना मिले, आपको प्रोस्पेक्टिंग लिए बिना उठना नहीं है। बिना प्रोस्पेक्टिंग के आप उठेंगे नहीं, यह संकल्प आपको लेना पड़ेगा। और अगर वाकई में आपके सपनों में जान है तो आपके संकल्प में भी जान होनी चाहिए। अभी के अभी आप कमेंट लिखें कि आज मैं ये शपथ लेता हूं, संकल्प लेता हूं, खुद से ये तय करता हूं कि कुछ भी हो जाए, जिस भी ग्राहक से मैं मिलूंगा, मैं प्रोस्पेक्ट लेके उठूंगा, रेफरेंस लेके उठूंगा, यानी कम से कम मैं 10 नए लोगों के नाम और नंबर लूंगा जिनसे मैं मिल सकूं। अब सवाल यह आता है कि वो देगा या नहीं देगा। जब आपके मन में यह सवाल आता है कि वो नहीं देगा, तो अमूमन वो नहीं देता है। लेकिन अगर आप पूरे उत्साह के साथ, पूरे मनोबल के साथ, जितनी एनर्जी आप डालते हैं पॉलिसी लेने में, जितना प्यार दिखाते हैं पॉलिसी लेने में, जितना उसको मन के करीब आते हैं पॉलिसी लेने में, जितना हृदय से आप उसके साथ जुड़ जाते हैं पॉलिसी लेने में, उसी मन से, उसी हृदय से, उसी मना स्थिति से, उसे आत्मशक्ति से, उसी मनोबल से अगर आप उससे रेफरेंस मांगेंगे साथी, तो आपको रेफरेंस मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। एमडीआरटी बहुत छोटी सी बात है, आप बड़े बड़े लक्ष्य अचीव कर सकते हैं अगर आपका डेटाबेस बड़ा होगा। उन पार्टियों की तरह से जो चुनाव में से पहले अपने डेटाबेस को बड़ा करती हैं और उसके बाद चुनाव में जीत हासिल करती हैं, ऐसे ही एमडीआरटी भी चुनाव है एक प्रकार का। आपको एक पूरा साल मिलता है, उस पार्टी को तो 2 महीने 3 महीने मिलते हैं, उसमें वो जीत के आगे निकल जाती है। आपको पूरा साल मिलता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। लेकिन बीमा अभिकर्ता फेल कहां होता है? बीमा अभिकर्ता फेल होता है, वो कभी भी रेफरेंस लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको अंदर से डर लगता है, क्योंकि उसे कोई बताता नहीं है कि ये रेफरेंस, ये प्रोस्पेक्टिंग की पावर क्या है। और मैं आप सभी को बहुत रिसर्च, समझदारी के साथ ये सीक्रेट बता रहा हूं कि भारत का हर बीमा अभिकर्ता जो मेरे दिल के करीब है, जिसे मैं चाहता हूं कि उसकी जीत निश्चित हो, उसका एमडीआरटी निश्चित हो, उसका सीओटी निश्चित हो, उसका टीओटी निश्चित है, वो कुछ मत फॉलो करो, कोई वीडियो मत देखिए, कोई ट्रेनिंग मत लीजिए, जो मर्जी आप करिए। लेकिन अगर आपने ये एक आदत अपने जीवन का हिस्सा बना ली, वन हैबिट कैन चेंज योर लाइफ। वन हैबिट कैन चेंज योर लाइफ। एंड द हैबिट नंबर 1 कि आपको आज से संकल्प लेना है कि हर किसी से मिलेंगे, 10 रेफरेंस लेंगे। अब किससे मिलेंगे, ये सवाल है। तो सबसे पहली लिस्ट है आपकी, आपके पुराने कस्टमर्स,
जो आपसे कनेक्टेड हैं, जो आपको जानते हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं, जो आपसे भरोसा करते हैं, जिनकी आस्था आपके साथ जुड़ी है, जो आपको प्रीमियम देते हैं और आपके साथ 10 साल 15 साल का एक अनुबंध कर चुके हैं कि आप उन्हें सेवाएं देंगे। सबसे पहले आपको ये लोग आपको रेफरेंस दे सकते हैं। आप अपने सारे के सारे पुराने कस्टमर्स के पास जाइए, उनसे रेफरेंस लीजिए। और इसके लिए हमारे माध्यम से हमने एक अभियान बहुत सारे बीमा अभिकर्ता फॉलो करते हैं और ये सीक्रेट मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूं। आपको चलाना चाहिए आभार अभियान। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इसको डिटेल में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इस पे नहीं जाना चाहता। मैं आपको जानना चाहता हूं कि आपको सबसे पहली एक हैबिट जो आपके एमडीआरटी तक आपको लेके जाएगी, जो आपके सीओटी तक आपको लेके जाएगी, जो आपके टीओटी तक आपको लेके जाएगी, जो आपके शतक वीर तक आपको लेके जाएगी, जो आपको महान बीमा अभिकर्ता बनाएगी, जो आपको सफल बीमा अभिकर्ता बनाएगी, वो है ये आदत कि आपको प्रोस्पेक्टिंग पे ज्यादा फोकस करना है, अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाना है और लगातार बड़ा करना है। और क्लाइंट बेस को बड़ा करने का सबसे पहले आपकी मना स्थिति और आपकी माइंड की स्थिति दोनों ही एक ही दिशा में बात करेंगी कि आपको प्रोस्पेक्टिंग पे काम करना है। और प्रोस्पेक्टिंग पे काम करने का सबसे अच्छा तरीका कि आपके पास जो पुराना क्लाइंटल बेस है, उस क्लाइंट बेस से आपको रेफरेंस लेने हैं। आपके पास पुराना क्लाइंट बेस नहीं है, आप नए बीमा अभिकर्ता हैं, तो आपको अपने नेचुरल मार्केट से, मामा से, फूफा से, बुआ से, ताई से, चाचा से, इन सभी से रेफरेंस लेने हैं 10-10। आपका क्लाइंट बेस बढ़ जाएगा। और संकल्प रखना है कि पॉलिसी मिले या पॉलिसी ना मिले, लेकिन आप बिना रेफरेंस लिए, बिना प्रोस्पेक्ट लिए नहीं उठेंगे। जीत पक्की है, निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। आज के इस वीडियो में मैं इतनी ही बात करना चाहता हूं, क्योंकि बात तो मुझे बहुत सारी आपको समझानी है, जिससे आप सफल हो सके, आपका आधार प्रबल मजबूत बन सके और उस प्रबल बड़े मजबूत आधार के साथ आपका व्यापार बड़ा बन सके। भारत के हर बीमा अभिकर्ता साथी को वंदन, अभिनंदन और एमडीआरटी की ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिए और आप संकल्प के साथ कमेंट करिए कि आज के बाद आप बिना रेफरेंस लिए अपने क्लाइंट से विदा नहीं लेंगे, अलविदा नहीं लेंगे, उसको शुभकामनाएं देंगे। रेफरेंस लेंगे, उसे गले लगाएंगे, पॉलिसी दे या ना दे, रेफरेंस जरूर लेंगे। मेरी वीडियो के माध्यम से आपको जो प्रेरणा मिली वो भी आप लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हर साथी को मैं अप्रिशिएट करूंगा। मेरी ओर से